मान्यवर ये कलयुग आ गया है साहब। देखो कैसा कलयुग है। आदमी अब खुद जिंदा रहना चाहता है, परंतु आप कैंचुओं को देखो, खेत के अंदर यूरिया खाद डाल के कैंचुओं को मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कुत्तों को शेल्टर होम में डाल दो, मार दो। बंदरों को हम मार रहे हैं। जितने भी जीवाणु हैं, चाहे वो कॉकरोच हो, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, उसको हम हिट से और दवाइयों से मार रहे हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं महाराष्ट्र के अंदर, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि कबूतरों को दाना मत डालो। आप कबूतरों को दाना मत डालो, कुत्तों को शेल्टर होम में डाल दो, बंदरों को बंद कर दो, गाय भैंस जो जान पशु इनको बंद कर दो। सिर्फ इंसान जिंदा रहना चाहिए। ये कैसा कलयुग आ गया। प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज देखिए ना, प्रकृति भी फिर अगर आप इस तरह का सामंजस्य नहीं बैठा पाओगे, इन जीव जंतुओं की हत्या आप अकारण करते रहोगे, उनको परेशान करते रहोगे। पेड़ आप काट रहे हो, जानवरों को आप मार रहे हो, जेल में इनको शेल्टर होम में डालने के आदेश कर दिए, कबूतरों को आपने आदेश कर दिया कि दाना मत डालो। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बिना झोली के फ़कीर हैं। आज इंसानों का और इनका तो आज से नहीं, सालों सालों हज़ारों सालों से संबंध है। ये और एक दूसरे के पूरक हैं। आज कुत्ता सबसे कहते हैं ना, सबसे वफादार अगर साथी है तो कुत्ता होता है। एक रोटी डाल दो, बेचारा ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। घोड़े आपका साथ देते हैं। गाय माता है हमारी। आज भी आप हालात देख लो, कांजी हाउस के अंदर गायों की क्या हालत हो रखी है। गायों के, और आपने अगर शेल्टर होम बना दिए, करोड़ों रुपया उस पर खर्च होगा, और शेल्टर होम कितने बनेंगे और कैसे उन कुत्तों को पाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उस पर सोचना चाहिए। जिस तरह हाई कोर्ट ने आदेश किया कि कबूतरों को दाना नहीं डालना है, वो पूरा जो स्थान था उस स्थान को तिरपाल से ढक दिया। ये जाएंगे कहाँ? ये बिन झोली के फ़कीर। कैंचुओं को आप मार रहे हो, कीटाणुओं को आप मार रहे हो, सांपों को आप मार रहे हो, बंदरों को आप मार रहे हो, गायों को आप मार रहे हो, हर तरह को पशु पक्षियों को आप मार रहे हो। तो क्या सिर्फ इंसान ही जिंदा रहेगा? इंसान अपना सोच रहा है कि हम जिंदा रहना चाहिए और दूसरे पशु पक्षी को मार देना चाहिए। ये कलयुग आ गया है। ये बहुत गलत हो रहा है। इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। पशु पक्षी और इंसान एक गठजोड़ है, मिलन है इनका। इनके बिना एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। प्रकृति का अगर संतुलन बिगड़ेगा तो कई जो अपन देखते हैं ये त्रासदी वगैरह आ रही है, इसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ज़्यादा सारा असर देख पड़ ही रहा है ना। अभी धारावी के अंदर देख लीजिए, था पहले 2013 के अंदर केदारनाथ में बादल फटे थे, कितने जने मर गए। धारावी जो है, धाराली जो उत्तराखंड के अंदर हुआ, इसमें कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। ये संतुलन का ही तो खेल है कि असंतुलन हो गया। जितने पेड़ थे आपने काट दिए, जितने जो भी थे पशु पक्षियों को आप मार रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, रास्ते मोड़ रहे हो, नदियों के रास्ते मोड़ रहे हो, आप पहाड़ के पहाड़ काट रहे हैं। पहले कितने पहाड़ थे, अब आपको पहाड़ नहीं दिखेंगे, कहीं पे पहाड़ नहीं दिखेंगे, पेड़ नहीं दिखेंगे। संतुलन असंतुलित होता जा रहा है। पशु पक्षियों को आप मारने के आदेश कर रहे हो, तो ये कैसे होगा? प्रकृति का साथ आप खिलवाड़ करोगे तो उसको कहते ना, जो लोगे वही लौट के आपके पास आएगा। आप पेड़ काटोगे, उसका नुकसान आपके पास आएगा। आज धारावी के अंदर आप देखो, धराली के अंदर कितना भारी सैलाब आया है, कितना बड़ा जो बादल फटा उससे नुकसान हुआ है। हजारों लोग दब गए हैं और अभी भी निकल रहे हैं। और केदारनाथ में भी जो घटना हुई थी, त्रासदी हुई थी, ये आपके सामने है। तो इंसानों और जानवरों का और प्रकृति का तो सामंजस्य है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप पेड़ काटते जा रहे हो, उसका ही नुकसान है। कोरोना में आपने देख लिया, ऑक्सीजन के लिए एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए, जरा जैसे ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग तड़प तड़प के मरे। आप पेड़ काटते रहोगे तो वही स्थिति आपके साथ होगी। जैसा लोगे वैसा ही होगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।